एक बहुत ही बेहतरीन सवाल बन सकता है असेंबली से डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि इनमें से कौन से प्रोविजन संविधान में लिखे गए हैं, कौन से प्रोविजन आपको लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम चलिए पढ़ लेते हैं पहले इसको। संविधान का आर्टिकल 191 ये कहता है कि कोई भी असेंबली के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकता है, अगर वो अनसाउंड माइंड का हो, दिवालिया हो गया हो, भारत का सिटीजन न रहा हो, मतलब कि दूसरे कंट्री का मेंबरशिप ले लिया हो, या फिर पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई कर गया हो। एक बात और ध्यान देना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक एक्सेप्शन डाला गया है कि अगर वो यूनियन या स्टेट में मंत्री पद पे है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये तो बातें हो गई संविधान में क्या लिखा गया है। कई सारे लॉ भी हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th शेड्यूल का जो आपका प्रोविजन है डिफेक्शन लॉ का, उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आरपीए का सेक्शन 8 के अंदर अगर आप किसी क्राइम में कन्विक्ट किए गए हैं, एक्यूज नहीं कन्विक्ट, और आपको सजा मिली है 2 साल या उससे ऊपर की, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगले 6 साल तक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इलेक्शन में आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को डिक्लेयर नहीं किया है तो भी डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाएगा। इलेक्शन के टाइम पे अगर किसी इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग धर्मों के बीच में आप घृणा फैलाते हैं, कोई हेट स्पीच देते हैं, तो भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सब बातें संविधान में नहीं लिखी गई हैं, ये सब बातें किसी लॉ में लिखी गई हैं। तो याद रखना कि कौन से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन से प्रोविजन आपके लॉ में है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।